Hello, modern stars. Pay attention. This is the time of revision because your unit test are about begin. So, student, today's video on the basis of revision work. Okay, all explained topics are explained. एक्सप्लेन वाई दिस वीडियो स्टूडेंट आपको हम बताएंगे कि आपको यूनिट टेस्ट में क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको. ओके, टुडे यू आर टॉट अबाउट ऑल गिवन टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री इन दिस वीडियो टू प्रिपेयर ऑल मैटर ऑफ यूनिट टेस्ट. ओके, रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड सिविक्स. ओके, तो हिस्ट्री ही आपको अभी तक पढ़ाया गया है. योर ऑल वीडियो फ्रॉम लास्ट, जो भी आपके लास्ट के वीडियो हैं और टू डेट आज के जो वीडियो आर अवेलेबल ऑन MPS सुल्तानपुर चैनल. सो यू विल गो एंड वॉच एंड डीप स्टडी फॉर यूनिट टेस्ट. वाई दिस वीडियो आई विल टेल यू शॉर्टली ऑल अबाउट ऑल टॉपिक्स. ओके, जितने भी टॉपिक्स आज तक एक्सप्लेन किए उनको हम शॉर्टली वाई दिस वीडियो जो है के थ्रू हम आपको बताएंगे. तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आपको लर्न करना है. फर्स्ट, Mughal Empire. It means you will learn and read about Mughal Empire. What do you mean by Mughal Empire? Who started Mughal Empire and who was founder of Mughal Empire? Okay, and Babur started Mughal Empire in India. Okay, and कौन थे, who was बाबर कौन थे. ओके, एंड फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्ड, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे. बाबर बिलोंग्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ, इट मीन्स बाबर वॉज ग्रैंडसन ऑफ ग्रेट एशियन कॉन्क्वेरर टैमरलेन, तैमूर वंश से वो बिलोंग करते थे. ठीक है, एंड कॉन्क्वेरर गेंगिस खान, चंगेज़ खान जो एक कॉन्क्वेरर थे उनकी फैमिली से बिलोंग करते थे. फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन ऑफ गैंजिस रिवर वैली हु डिसाइडेड टू टेक ओवर खैबर एंड इवेंचुअली ऑल ऑफ इंडिया. इट मीन्स उनका जो एक टारगेट था पूरी दुनिया पर राज्य करने का. ओके, एंड बाबर, इट मीन्स जितने भी मुग़ल एम्परर थे आप उनके बारे में पढ़ेंगे और उसको लर्न करेंगे. ओके, बाबर वॉज फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. ही केम टू इंडिया 1526 ऑन इन्वाइटिंग ऑफ दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा ने बुलाया था जो है टू डिफीट इब्राहिम लोधी को हराने के लिए. एंड बाबर फॉट 4 बैटल्स इन इंडिया. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा. ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है. और उनकी डेथ जो है 1530 में हो गई थी. नेक्स्ट अबाउट यू विल रीड एंड लर्न अबाउट हुमायूं. ओके, हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन. ओके, एंड his reign was started from 1530 to 1540 and again started from 1555 to 1556. After defeating by Sher Shah Suri, Humayun lost their rule in India. Okay, and after death of Sher Shah Suri, he started rule again in India. Okay, एंड अबाउट शेर शाह सूरी, आपको शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना. हुआ शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर थे. ठीक है, उन्होंने आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन 1540 में ही स्टार्टेड रूल इन इंडिया. इट मीन्स उनका शासन स्टार्ट हुआ था. ओके, एंड अबाउट हिज अचीवमेंट्स. ओके, एंड अबाउट सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड डैम. ये सारा कुछ आपको तैयार करना है. एंड अबाउट अकबर, who was Akbar and his achievements and policies of Akbar. Okay, and about 9 jumps. Okay, it was said that Akbar was an illiterate person, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, but he was an intelligent person. बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे वो. और उनके पीरियड को जो रेन का जो सीजन था, मतलब इट मीन्स जो उनका रेन जो शासन रूल का जो पीरियड था उसको लिटरेचर में गोल्डन पीरियड कहा जाता है. He liked spend his time mostly with his 9 jumps. जो उनके 9 jumps थे, जो अपनी अपनी फील्ड में उन लोगों को महारत हासिल थी, उनके बीच में रहना पसंद करते थे. कहा जाता है कंपनी डज इफेक्ट, संगत का असर होता है, इसलिए वो उनकी संगत में रह के बहुत ही इंटेलिजेंट, उनको बहुत नॉलेज थी लिटरेचर के बारे में. ओके, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे. एंड अबाउट जहांगीर का जो रियल नेम था वो सलीम था. एंड उनकी जो ही मैरिड मेहरुनिशा हुम गेव द टाइटल नूरजहां. ओके, एंड वाई जहांगीर इज जहांगीर रिमेंबर्ड फॉर वर्क, यानी किस वर्क के लिए उनको याद किया जाता है. तो जहांगीर इज रिमेंबर्ड फॉर जस्टिस, उनकी जस्टिस के लिए. एंड वर्क रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर के लिए उनको याद किया जाता है.
ओके। गोल्डन चैन कहते हैं कि कोई भी आता था उसको जब न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए होता था तो उसको जो है वो रिंग करता था, उसके बाद जहांगीर उसको जो है न्याय देते थे। ओके। तो ऑल अबाउट जहांगीर एंड अबाउट शाहजहाँ। शाहजहाँ के पीरियड को आर्किटेक्चर, इट मीन्स शाहजहाँ हैज़ बीन कॉल्ड द आर्किटेक्ट किंग। इनको आर्किटेक्ट किंग कहा गया है, और उनका जो टाइम पीरियड जो है वो आर्किटेक्चर में गोल्डन पीरियड कहा गया है। इट मीन्स यू विल रीड एंड लर्न अबाउट शाहजहाँ। ओके। एंड हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल बिल्ट बाय द शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था। वाई, क्यों बनवाया था? तो जो है मेमोरी ऑफ मुमताज महल, जो कि उनकी वाइफ थी। और ताजमहल कहाँ है? द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। इट मीन्स आप शाहजहाँ के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। अबाउट औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब वॉज अ सन ऑफ शाहजहाँ। ओके। मोस्टली ही स्पेंट हिज टाइम इन बैटल्स, सो ही लेफ्ट बिहाइंड नो पर्सनल वेल्थ व्हेन ही डाइड इन 1707। ओके। So the forces disintegration set in the mighty Mughal empire start collapsing। औरंगजेब की जो डेथ के बाद, क्योंकि औरंगजेब बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लेकर आए थे जो फेल हुई, जिससे जो है मुग़ल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा, फॉलिंग की तरफ जाने लगा। ओके। आप औरंगजेब के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड आपको दिए गए हैं। बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र के बारे में पढ़ेंगे कि वाई ब्रिटिश ने जो है उनको एक्साइल्ड क्यों किया था और उनको रंगून क्यों भेजा था। ओके। एंड बहादुर शाह जफ़र को क्यों याद किया जाता है? वाई इज़ बहादुर शाह जफ़र रिमेंबर्ड फॉर वर्क। किस काम के लिए याद किया जाता है? बिकॉज ही सपोर्टेड इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857। 1557 में उन्होंने एक बहुत ही मीडिएटर का, क्योंकि वो एक एम्परर थे तो पब्लिक जो है वो उनकी तरफ डिवोटेड थी, तो उन्होंने लोगों से अपील की थी। ही अपील्ड टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया टू सपोर्ट इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857, ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1850 से फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ 1857। ओके। इस चीज़ के लिए उनको याद किया जाता है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर, इट मीन्स रीज़न, व्हाट वर द रीजन्स टू डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर। ओके। इट वॉज स्टार्टेड 1707 आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब एंड 1857। इट मीन्स जो भी बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जितने भी जो है मुग़ल एम्परर हुए थे वो अर्ली मुग़ल एम्परर कहे जाते हैं, अर्ली मुग़ल रूलर बोले जाते हैं उनके बाद से, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने जो एम्पायर को जो है एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था, फैलाया था, इसलिए। ओके। एंड आफ्टर औरंगजेब जो भी मुग़ल एम्परर थे उनको लेटर मुग़ल रूलर कहा जाता है। ओके। एंड अबाउट एज ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी के बारे में आप पढ़ेंगे। जो है एज ऑफ डिस्कवरी के बारे में, एक्सप्लोरेशन क्या था, 15-17 सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था यूरोपियन के थ्रू जो है, और यूरोपियंस जो है वो निकले थे, वर इन सर्च ऑफ ट्रेडिंग गुड्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस। एंड यू विल रीड एंड लर्न अबाउट एक्सप्लोरर्स। ओके। जितने भी एक्सप्लोरर्स नेम जो हैं दिए गए हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट ऑल एक्सप्लोरर्स। ओके। जितने भी एक्सप्लोरर दिए गए हैं तो आपको उनके बारे में पढ़ना है। अबाउट द रिफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉर्मेशन? ओके। रिफॉर्मेशन, टू रिफॉर्म समथिंग इज टू चेंज। इट मीन्स कुछ भी इम्प्रूवमेंट होना, कुछ भी चेंज होना, इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर। कुछ भी समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर होना चाहिए, उसको रिफॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि यूजफुल हो। द कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन। ओके। रिफॉर्मेशन के कारण क्या थे ये आपको लर्न करना है और रीड करना है। रेनेशा, व्हाट डू यू मीन बाय रेनेशा? रीवर्थ और री अवेकनिंग। रेनेशा को रीवर्थ और री अवेकनिंग कहते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट बिगिन इन नॉर्दर्न इटली, इटली में स्टार्ट हुआ था। ओके। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ रेनेशा, रेनेशा के कॉजेज क्या क्या थे एंड इफेक्ट क्या क्या थे? कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रीज़न क्या थे, क्यों स्टार्ट रेनेशा की क्या ज़रूरत पड़ी? इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, जो इट मीन्स रिफॉर्म में जो चेंज हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका प्रभाव क्या पड़ा। ओके। ये सब आपको तैयार करना है। एंड अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज द ट्रांजिशन न्यू मैन्युफैक्चरिंग। इट मीन्स कोई भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का स्टार्ट होना यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में, कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ओके। एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद
क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय साम्राज्यवाद। इसके बारे में इस डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है कि साम्राज्यवाद क्या है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इंपीरियलिज्म। ओके, कॉजेज ऑफ इंपीरियलिज्म, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल कॉजेज, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म, प्रभाव क्या पड़ा साम्राज्यवाद का। ओके, रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, न्यू रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी नीड बहुत ज़्यादा हो गई। ओके, रॉ मटेरियल्स, और इट मीन्स उनको न्यू सोर्सेज चाहिए। जब इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद शुरू हुआ कि उनको कोई ना कोई ऐसी कंट्री, ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल पाए, एक मार्केट मिल पाए। ओके, न्यू सोर्सेज एंड ग्रेट वेल्थ, इससे यूरोपियन क्या हुए, यूरोपियन नेशंस जो है वो ग्रेट वेल्थ और उनको पावर जो है मिला। ओके, और धीरे धीरे क्या हुआ, उससे प्रभाव क्या हुआ, लोकल कल्चर्स इन द लैंड्स दे क्लेम्ड। ओके, वो वहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। एंड वाई डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था। ओके, उसके पीछे रीज़न क्या था, ये सब आपको तैयार करना है। एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और प्रभाव, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ओके, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, व्हाट डू मीन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलस स्टेट इन यूरोप था। मैसिव सोशल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ क्योंकि क्रिएट्स पॉलिटिकल कॉन्शियस एमंग पीपल के बीच में एक कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट इसका पड़ा। ओके, मॉडल बनाइए, व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, कारण क्या थे। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, प्रभाव क्या क्या पड़े, ये सब भी आपको लर्न करना है, तैयार करना है। एंड सिविल वॉर। ओके, व्हाट डू मीन बाय सिविल वॉर, डेफिनेशन आपको इसकी प्रिपेयर, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन और एमंग, ठीक है, यानी कि कन्फ्लिक्ट होना, यानी इट मीन्स जो है वो मतभेद होना लोगों के बीच में, एक एमंग ग्रुप्स के बीच में, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी देश में, या अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, या किसी भी देश की सरकार के अगेंस्ट जो है मतलब यानी कि अपोजिट, उसके अगेंस्ट खड़े होना, इट मीन्स वो सिविल वॉर होता है। ओके, रीजंस क्या क्या है, रीजंस फॉर द सिविल वॉर, पॉलिटिकल रीजंस, स्लैवरी रीजंस, नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ, दोनों एरियाज़ में अलग अलग थे। नॉर्थ की जो विचारधाराएं थी अलग थी, साउथ की अलग थी। ये मेन रीज़न था, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल रीज़न। ओके, एंड नेक्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ सिविल वॉर, रीज़न क्या था, उसका परिणाम क्या, इम्पैक्ट क्या निकला। अब्राहम लिंकन के बारे में, वो वॉज अब्राहम लिंकन एंड अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड व्हेन डिड ही बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, एंड उन्होंने जो उनका लैड नेशन को अपने लैड किया, वो किस बेस पे किया। ओके, एंड अबाउट नेपोलियन बोनापार्टे। ओके, एंड हु वाज नेपोलियन एंड अबाउट हिज अचीवमेंट्स एंड नेपोलियनिक वॉर्स। ओके, एंड हिज कैंपेन के बारे में आपको पढ़ना है। फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो वॉर थे उसमें उनका क्या योगदान रहा। एंड अबाउट कॉजेज ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में क्या अमेरिकन रिवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारा कुछ आप लोग को तैयार करना है फॉर यूनिट टेस्ट। ओके, सो ऑल गिवन क्वेश्चंस, जितने भी आज तक आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको सब सारे क्वेश्चंस को आप लर्न करिए, उनके आंसर्स को लर्न करिए। यूनिट टेस्ट में यही जो टॉपिक्स हैं अभी जस्ट मैंने आपको जो बताएंगे, सारे टॉपिक्स जो है आपको दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, रीड एंड लर्न वेरी गुड टाइप्स, मतलब बहुत अच्छे से, डीपली, इट मीन्स कंसंट्रेशन विद योर माइंड, इट मीन्स अपने माइंड को कंसंट्रेट करके आपको ये सारा कुछ प्रिपेयर करना है और अच्छे से तैयार करना है। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।